रात का समय। राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़कर ले जा रहे हैं। बेताल हंसता है और बोलता है, राजन, तुम बार बार मुझे पकड़ते हो और मैं फिर भाग जाता हूं, लेकिन तुम्हारे सफर को दिलचस्प बनाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। सिंधुपुर राज्य में राजा वीरसेन का शासन था। राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने कई यज्ञ और पूजा करवाई, लेकिन संतान प्राप्त न हुई। एक दिन जंगल में घूमते समय राजा को एक साधु मिला। साधु ने राजा को एक चमत्कारी अंगूठी दी और कहा, राजन, यह अंगूठी जिसे भी पहनाई जाएगी वह संतान को जन्म देगा, लेकिन ध्यान रखना, यदि यह अंगूठी किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चली गई तो राज्य पर भारी संकट आ सकता है। राजा ने अंगूठी को रानी को पहनाया और कुछ महीनों बाद वे संतान सुख से धन्य हुए। लेकिन तभी एक बड़ी विपत्ति आ गई। महल में एक लालची दासी थी, कमला, जिसने यह सब देख लिया। वह सोचने लगी, अगर मुझे यह अंगूठी मिल जाए तो मैं भी अमीर बन सकती हूँ। एक रात जब रानी सो रही थी, कमला ने अंगूठी चुरा ली और उसे पहन लिया। लेकिन जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, वह अचानक एक भयंकर राक्षसी में बदल गई। कमला अब इंसान नहीं रही। उसने महल में आतंक मचा दिया। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली हो गई। राजा वीरसेन बहुत चिंतित हुए और उन्होंने अपने राजपुरोहित से सलाह ली। राजन, यह अंगूठी केवल सच्चे और पवित्र मन वाले व्यक्ति के लिए बनी है। यदि इसे कोई पापी पहन ले तो वह राक्षस बन जाएगा। इस राक्षसी को हराने का एक ही तरीका है, इसे इसकी असली मालिक रानी के हाथ से अंगूठी निकालनी होगी। राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने रानी को आदेश दिया कि वह स्वयं राक्षसी के पास जाए और बातों बातों में उसे छूकर अंगूठी निकाल ले। रानी को डर तो लगा, लेकिन उन्होंने अपने साहस को समेटा और राक्षसी के पास गई। उन्होंने मीठी बातों से उसे बहलाया और जैसे ही मौका मिला, अंगूठी खींच ली। अंगूठी के निकलते ही कमला फिर से इंसान बन गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। राजा ने उसे दंड नहीं दिया और उसे महल से बाहर निकाल दिया। राज्य एक बार फिर सुरक्षित हो गया। राजा ने अंगूठी को नदी में बहा दिया ताकि कोई और इसके दुरुपयोग की कोशिश न कर सके। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, राजा वीरसेन ने अंगूठी को नष्ट करने के बजाय गंगा में बहा दिया। क्या यह सही निर्णय था? क्या वह इसे किसी और नेक व्यक्ति को नहीं दे सकते थे? यदि आपको उत्तर पता है और फिर भी चुप रहे तो आपका सिर टुकड़ों में बिखर जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण विचार किया और बोले, राजा वीरसेन का